अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे झूलते मीनारे मस्जिद के बारे में। जानने से पहले जो हमारे चैनल द मैसेज पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आइए जानते हैं। दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में सीदी बशीर नाम की एक ऐसी मस्जिद मौजूद है जिसे झूलती मीनार के नाम से भी जाना जाता है। मस्जिद की इसी खासियत के चलते दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं, क्योंकि यहाँ किसी एक मीनार को हिलाने पर दूसरा मीनार अपने आप हिलने लगता है। ये मीनार ऐसे हिलते हैं जैसे किसी कागज के बने हों। कोई भी इंसान इस मस्जिद के मीनारों को हिला सकता है। अगर पानी की कटोरी मीनार पर रखने के बाद मीनार को हिलाया जाए तो पानी साफ साफ हिलता हुआ देखा जा सकता है। यहाँ आने वाले लोग इसे अल्लाह का चमत्कार मानते हैं और उन्हें यकीन है कि चाहे कुछ भी हो, इस मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। दुनिया के बड़े से बड़े इंजीनियर भी इस मस्जिद के रहस्य से पर्दा नहीं उठा सके हैं। ये अजूबा इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट की दुनिया को उलझन में डालने के लिए काफी है। इस बात का खुलासा 1947 से पहले ही हो चुका था कि ये मस्जिद ऐसे झूलती है जैसे इंसान झूले पे झूल रहा हो। इस मस्जिद का निर्माण साल 1461 से 1464 के बीच हुआ था। इसका निर्माण सारंग ने कराया था, जिसने सारंगपुर गांव की स्थापना की थी। उस समय सीदी बशीर इस प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर थे। उनकी मृत्यु के बाद इसी मस्जिद के नजदीक उनको दफनाया गया, जिसके बाद इस मस्जिद का नाम सीदी बशीर के नाम से जुड़ गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अनेकों बार भूकंप के झटकों से यहाँ की जमीन हिली, लेकिन ये मीनार वैसे के वैसे ही खड़े रहे। एक लंबे समय बाद जब लोगों को मस्जिद के झूलते हुए मीनारों के बारे में पता चला तो ऐसा लगने लगा कि शायद ये मस्जिद गिरने वाली है। इसके बाद कई इंजीनियर इस मस्जिद की जांच करने यहाँ आए, लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई कमी नहीं दिखी। यहाँ तक कि मीनारों की मजबूती को भी जब नापा गया तो वह एकदम मजबूत थे। तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि मस्जिद के मीनारों का हिलना एक रहस्य है। इन मीनारों के बारे में इंजीनियर्स अलग अलग राय देते हैं, लेकिन वे इसे बनाने वाले आर्किटेक्ट और इंजीनियर का असली रहस्य आज तक नहीं समझ सके हैं। ब्रिटिश शासनकाल में इस रहस्य को समझने के लिए ब्रिटेन से इंजीनियर्स बुलाए गए। मीनारों के आसपास खुदाई भी की गई, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। उन्होंने इसकी जांच करते समय इसका कुछ हिस्सा नष्ट कर दिया, जिसे आज तक सही नहीं किया जा सका। इन मीनारों के हिलने का कारण खोजने की भरपूर कोशिश की गई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये मीनार जाने अनजाने में ही झूलने वाले बन गए, जिसे आगे चलकर प्रमाणित भी किया गया। एक शोध के द्वारा निकले निष्कर्ष में ये पाया गया कि ये मीनारें लचकदार पत्थरों के द्वारा बनाई गई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा पत्थर सबसे पहले राजस्थान में पाया गया था। इस रिपोर्ट में लिखा था कि इस प्रकार के पत्थर कुदरती तौर पर फेल्सपार के घुल जाने से बनते हैं। फेल्सपार एक ऐसा पदार्थ है जो हल्के से हल्के एसिड में घुल जाता है। जब रासायनिक प्रक्रिया में कुछ धातुओं का भस्म पानी के संपर्क में आता है तो लवण यानी नमक और एसिड पैदा होते हैं। यही एसिड फेल्सपार को घोलने के लिए काफी है। इस तरह से बलुआ पत्थरों के कणों के बीच खाली जगह उत्पन्न होती है। इसी कारण बलुआ पत्थर लचकदार हो जाता है। पत्थर का ये लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी उसके कणों के साइंस पर आधारित है। पत्थर में जितने बड़े कण मौजूद होंगे, पत्थर उतना ही ज्यादा लचीला होगा। इसी को लेकर एक शोध किया गया कि कहीं उन पत्थरों के साथ भी यही बात तो नहीं, क्योंकि इनके निर्माण में बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा ये मीनार सिलेंडर के आकार के बने हैं, जो इनको हिलने में मदद करते हैं। यही कारण है कि जब इन्हें हिलाने के लिए ताकत लगाई जाती है तो शक्ति को रोकने के लिए इनमें कोई ऐसा आधार नहीं है जैसा इमारतों में होता है।
इन मीनारों की वास्तुकला भी इनको हिलने में मदद करती है। इन सिलेंडर नुमा मीनारों के अंदर सीढ़ियां सांप के आकार की हैं। इनके पायदान पत्थरों को गढ़कर बनाए गए हैं। इनका एक किनारा मीनार की दीवार से जुड़ा है तो दूसरा छोर मीनार के बीचों बीच एक पतले स्तंभ की रचना करता है। इन पत्थरों की गढ़ाई एकदम बेहतरीन है, इसलिए आज भी इनके जोड़ खुले नहीं हैं। इससे ये बात साबित होती है कि इनके निर्माण में कोई कमी नहीं है। जब मीनारों पर धक्का लगाया जाता है तो उसका असर दो दिशाओं पर होता है। एक तो ताकत लगाने की दिशा के विपरीत और दूसरा सर्पाकार सीढ़ियों की दिशा में नीचे से ऊपर की ओर। और यही कारण है कि मीनार आगे पीछे हिलने लगते हैं। लेकिन समय के साथ साथ इन मीनारों की हालत काफी हद तक खराब हो चुकी है, जिसके चलते सरकार ने इन मीनारों के अंदर दाखिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, इन मीनारों के हिलने का सटीक कारण आज तक कोई नहीं जान पाया है। हो सकता है कि इनकी बनावट में किसी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो जिसे हमारा आज का आधुनिक विज्ञान समझ नहीं पाया है। लेकिन उम्मीद इसी बात की है कि वैज्ञानिक आने वाले समय में बहुत जल्द इस रहस्य का पता लगा सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पर आपकी क्या राय है? और अगर आप भी इस मस्जिद के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।